एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए उन्होंने तपस्या की कि ये पाप आखिर जाते कहाँ हैं। तपस्या करने के फलस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं, ये पाप कहाँ जाते हैं? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों गंगा के पास गए और पूछा कि हे गंगे, लोग तुम्हारे यहां अपने पाप धोने आते हैं, वो पाप तुम्हारे पास छोड़ जाते हैं, फिर वो पाप कहाँ जाते हैं? गंगा ने कहा, मैं तो उन सारे पापों को लेकर जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, फिर वो पाप कहाँ जाते हैं? क्या आप उन्हें रखकर पापी नहीं हो जाते? समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूं। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है, जिसे मानव खाते हैं। जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए सदैव भोजन, सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए, और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। महाभारत में प्रसंग है कि जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे, लेकिन द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे पितामह के मन में पीड़ा थी, जिसे श्री कृष्ण ने भांप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना अपूर्ण है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी और अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूं। तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, किंतु आपका ज्ञान कहां लुप्त हो गया था जब पुत्रवधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसीलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूं। दुराचार से या अनैतिक तरीके से कमाए धन से यदि आप परिवार का पालन करते हैं, तो वह परिवार की बुद्धि, विवेक को भ्रष्ट करता है। उससे जो सुख मिलता है वह क्षणिक है, किंतु लंबे समय में वह दुख का ही कारण बनता है। इसीलिए ईमानदारी और श्रम ही वह गहना है जो जीवन को अनमोल बनाता है।